दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत कर रहा हूँ सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इतिहास हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और बहुत सारे फैक्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे पिक्चर्स के साथ में। और ये पिक्चर्स आपके एएसआई द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ यहाँ बीच बीच में जो भी आपको लगता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन एकेडमी में भी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे ग्रुप में जो है वो मानव जो है वो डांस कर रहा है या फिर कुछ सिर पे अलग से सजाए हुए हैं। इस टाइप की पेंटिंग्स आपको मिले, ये ओरिजिनल पेंटिंग्स है। आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये आपका इन्हीं सब जो क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं ना वहां पर मिले हैं। ये देखो सिर पे कैसे कर्मगढ़ वाले में जो हम लोग पढ़े थे कि कैसे सजा रहे हैं। ठीक है, तो अलग से ये सर पे कोई वो थोड़ी नहीं। ठीक है, और इनका कैसे बनाया गया है आप खुद देख सकते हो। इसके अलावा सिर्फ लाल और गेरुआ में नहीं, अलग अलग कलर पे मिलते हैं इस टाइप के। कुछ सफेद मिले हैं, कुछ ये मिले हैं, मतलब उसमें ग्रुपिंग की गई है कि अलग अलग साज सज्जाओं में रहें व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सिंगनपुर की गुफाओं में अलग अलग जगह पर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये पूरा का पूरा ऐसा पहाड़ ये ड्रोन कैमरे से लिया गया है। कुछ यूट्यूबर्स ने डाले थे, मैंने उनका हेल्प लिया आप लोगों को समझाने के लिए। 20,000 साल पहले से यहाँ पर आदि मानव जो रहते हैं इनका टाइटल दिया गया। और कबरा हिल को आप देख सकते हैं कि कितने दूर से ये ऐसे पहाड़ी हैं, यहाँ पर ये रहा करते थे जैसे आजकल भालू शेर लोग रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी देख सकते हो यहाँ पर कुछ हिरन जैसा कुछ अलग जानवर बनेगा। ये देखो बारहसिंगा जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अलग जानवर दिख रहे हैं, यहाँ पर चक्र दिख रहे हैं। ये आप घड़ियाल इसमें देख सकते हो कि ये पिक्चर में काफी क्लियर है क्या क्या मिले हैं। छिपकली, घड़ियाल, कछुआ इस टाइप का बोलते हैं ना, तो वह है घड़ियाल जैसा। घड़ियाल इसलिए कि उसके आप मुंह को देख सकते हो, मगरमच्छ वाला जो होता है वो अलग होता है, चौड़ा होता है, और घड़ियाल का लंबा होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों कई बार पूछा गया है कि क्या क्या मिला है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हो। आपको लाइव है ना यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो कैसे चक्रास बने हुए हैं। ये सारी चीजें आपको मिली है कहां पर, रायगढ़ के कबरा हिल्स में। तो अगला देखते हैं दोस्तों, ये रायगढ़ वाला भी खत्म नहीं है, बहुत सारे मिले, मैंने बताया ही था। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह को मैंने चुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग खैरपुर, बोतलदा, भंवरखोल और अमर गुफा। तो दोस्तों ये जो चार चीजें और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद और है 2-3 ठो। ठीक है, तो याद क्या रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उसको बोल्ड कर दिया है, बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है। यहां पर पशु पक्षियों का अंकन है, पशु के साथ साथ पक्षियों का भी अंकन है। आप देख सकते हो रायगढ़ के निकट कहां पर है ये सारी चीजें। तो यहां पर देख सकते हो कि टीला खोल या टीपा खोल करके जो एक जलाशय है, ठीक है, वहां पर भी है ना। टीपा खोल के पास तो ये भी कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि वहां पर जो चित्र हैं और रात में चमकते हैं, मतलब रेडियम की खोज 20,000 साल पहले। आप सोच सकते हो मैडम क्यूरी फिर क्या बताई। ठीक है, देखने वाली बातें नहीं है, आप पढ़िएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट डेटास में नहीं था, डिस्प्यूटेड था, इसलिए मैंने नहीं लिया, बट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैं बता सकता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग जनरल नॉलेज यहाँ पर लेने आए हैं, जबरन नॉलेज नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इतना जो आपको डिप्टी कलेक्टर बना दे। दोस्तों बहुत ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, आपको ही पता है कि चीजें बहुत सारी हैं, उसमें से आपको सेलेक्टेड पढ़ना है ऐसा भी नहीं है, पढ़ना तो है, लेकिन कुछ चीजें को जो इंपॉर्टेंट है और वो एक ट्रेंड जो चला आ रहा है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अभी जो पेपर टफ है आपको थोड़ी सी डीप में तो जानी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको पीएचडी करनी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अच्छे से दोस्तों बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तब जा करके आपका प्री मेंस और इंटरव्यू जो है वो क्लियर होगा और आपके पोस्ट लेने का, आपको अधिकारी बनने का जो सपना आप पाल करके रखे हैं वो पूरा होगा। तो मेहनत उसके लिए मांगेगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से करिएगा। बहुत आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, नामुमकिन नहीं है, कठिन तो है ही, है ना। कठिन नहीं होता तो आज हर गली मोहल्ले में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन के घूमते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं खैरपुर में इंपॉर्टेंट क्या है, पशु पक्षियों का दृश्य। बाकी देख सकते हो पहाड़ी में नृत्य करना, दृश्य और ये सारी चीजें है। ठीक है, टीपा खोल के पास या टीला खोल के पास मैंने बताया कि वहां पर जो तालाब के किनारे कुछ पत्थरों में पेंटिंग्स हैं जो रात में चमकते हैं लाइक रेडियम। ठीक है, बट वो ऑफिशियल डेटा में नहीं था, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ गया, व्यापम पूछ दिया, तो आप ले सकते हैं कि भैया वो कहाँ का है, वो टीपा खोल के पास का है। ठीक है, बोतलदा की गुफा की बात करें, आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है बोतलदा। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ऐतिहासिक काल के शैल चित्र हैं। क्या है तो कॉमन है, पशु है, शिकार करता दृश्य है, ज्यामितीय अलंकरण है। तो ये तीनों चीजें तो हर जगह पे आप लिख सकते हो, ये एकदम है ही है, सभी जगह पर है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। भंवरखोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। भंवरखोल में यहाँ पर फिर से आप देख रहे हो कि मत्स्य कन्या आपको मिल रही है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, तो चित्रशैला मिल रहे हैं, सफेद कलर के मिल रहे हैं, गहरी कलर के मिल रहे हैं और अन्य रंगों से भी मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर भंवरखोल में भंवर की भांति फंस गया। ठीक है, कर्मागढ़ में जैसे हम लोग मल्टी कलर देखे, वैसे भंवर एक कलर में नहीं रहता, वर्लपूल
जानते ही होंगे, ठीक है। इसलिए कलरफुल आपको ये चीजें मिल रही हैं। तो दोस्तों सफेद कलर पे, गैरिक कलर पे, व अन्य कलर से यहाँ पर अन्य रंगों से भी यहाँ पर चित्र बनी है। और क्या क्या मिला है, मत्स्य कन्या के अलावा आपका भैंस है, भालू है, शिकार करता दृश्य ज्यामिति, ठीक है, स्वास्तिक और हथेली। दोस्तों हथेली का तो बहुत जगह पर मिला, स्वास्तिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो स्वास्तिक है हमको लगता है ना कि कब का है, आईवीसी के समय में नहीं मिला था। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र किए हैं वहां पर स्वास्तिक का चित्र मिलना, क्या आपको नहीं लगता? ठीक है, ये कितना प्राचीन है, ठीक है, वेदों में और इन सब चीजों में है, वैदिक युग, और ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ बाद में आई हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि ये सारी चीजें, ठीक है, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से, बहुत पहले से, ठीक है। स्वास्तिक का चित्र मिलना इतना आसान नहीं। फिर से मरमेड, भालू, देखो भालू के चित्रण जो है ज्यादातर नहीं मिलते हैं, भालू वाले क्षेत्र नहीं है, लेकिन रायगढ़ वाले क्षेत्र में पहले भालू हुआ करते थे, आपको पता है, ये प्रूफ है। फिर दोस्तों एक का नाम अमर गुफा, इसमें कुछ नहीं, इसमें कॉमन है, ठीक है। खरसिया में सोनबरसा पहाड़ी पर अमर गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत सारी आकृतियां मिली है, पशु पक्षियों की, मानव आकृतियां, आकृति दृश्य, एक कॉमन है जो आसपास देखते हैं, ठीक है। स्पेशल क्या है, पर्टिकुलर जिसको हाईलाइट किया हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्या है, तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। ये रायगढ़ का आपका लास्ट वाला है, ठीक है। 12 जगह मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको छांटा है। सूती घाट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाताडीह, सिरोली डोंगरी और बोनीपाट, ठीक है। सूती घाट, गाताडीह, सिरोली डोंगरी, बोनीपाट, ठीक है। तो ये 4 जगह और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कृषि का दृश्य। मैंने कहा था कि हर जगह पर नहीं मिलता। हम बोलते हैं आईवीसी वगैरह में मानव जो है कृषि करना सीखा, जब कृषि करना सीखा ही नहीं था तो कृषि का दृश्य कैसे मिल गया, ठीक है। कांकेर वाले साइड में जाओगे, हल पकड़ा हुआ किसान को छापा है, जब देखा ही नहीं वो तो कहां से पेंटिंग बनाएगा। आज कोई चीज है ही नहीं, उसका फोटो बनाना इमेजिनेशन में पॉसिबल है भी, उस जमाने में तो वो टेक्निक भी नहीं थी, फिर कैसे आया। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों सूती घाट। सूती, सूत, कॉटन कौन उगाता है, किसान, ऐसे याद रखना। इसलिए क्या मिला यहाँ पर, कृषि का साक्ष्य, ठीक है, कृषि दृश्य, किसान हाथ में हल लिए हुए हैं, देख सकते हो आप, पूरा का पूरा वो 7 चीजों को लिखा गया। मैंने जानबूझ करके उसको बोल्ड किया ताकि आप उसको याद रखें, बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इसके अतिरिक्त पशु आकृतियों का अंकन भी है, माने कृषि और हल चलाता हुआ किसान, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। फिर गाताडीह के बारे में बात करें तो इसमें कॉमन चीजें हैं, ठीक है, पशु आकृतियां हैं, शिकार का दृश्य है, मानव आकृतियों का अंकन है। सिरोली डोंगरी की बात करें तो यहां पर भी बहुत सारे मानव आकृतियां हैं, शिकार दृश्य है, पशुओं का अंकन है, गैरिक रंग पे ज्यादातर, याद रखेंगे। बोनीपाट में जंगलों में स्थित शैलचित्र धुंधले हो चुके हैं। क्यों धुंधले हो चुके हैं दोस्तों, तो कुछ जगह पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही, मौसम का मार आप देख सकते हो। फिर भी हजारों सालों से, 20-20 हजार साल, 100 साल में तो बिल्डिंग गिर जाती है, यहाँ पर 100 साल लाइफ नहीं रहता, 50 साल 25 साल लेते हैं, 100 साल यहाँ आदमी की लाइफ नहीं है, हजारों सालों से पेंटिंग मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन चित्रों में ज्यामिति अलंकरण सबसे ज्यादा है, कहां पर, बोनीपाट पे, याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूती घाट, क्या है, कृषि के साक्ष्य, हल चलाता हुआ किसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओंगना, एक जगह जो छूट रहा था, ओंगना मतलब इसका मैं पिक्चर मेरे पास मिला तो मैंने दिखा दिया कि ऐसा पहाड़ी है दोस्तों, धर्मजयगढ़ के पास में, हमने पढ़ा था ना ओंगना, कर्मागढ़, बसनाझर वाला, ठीक है। तो ओंगना में क्या मिले थे, कुबड़ वाले जो बैल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओंग दिया मैंने कहा था, एक के ऊपर एक चित्र, ठीक है, वो आप लोग को याद रखना है। 10,000 साल पहले से भी यहाँ पर मिले। अब दोस्तों रायगढ़ वाला हमारा जो चीजें हैं वो खत्म हो गई, लगभग 12 थे। अब आते हैं कांकेर, मैंने कहा था ना कांकेर पे, देख सकते हो आप लोग फोटो में बकायदा प्रूफ के साथ में, और ये सब एएसआई प्रिजर्व्ड साइट्स हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कांकेर वाला, चरामा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आसपास में, ठीक है, शैलचित्र और शैलाश्रयों का जानकारी हमको मिला है। यहाँ पर एक में आप देख सकते हैं पूरी एलियन की आकृति जो है वो दिख रही है। हम लोग बोलते हैं ना एलियन है, नहीं है, मिथ है, जो भी है, जो भी है, लेकिन ये 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले यहाँ के मानव चित्र बनाए। अब आप देख सकते हैं ये एक यूएफओ का चित्र है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूएफओ माने ऐसा व्हीकल जो अंतरिक्ष यान बोलते हैं, या ऐसा यान जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, वो ऐसा तकनीक है, इसलिए यूएफओ कहा जाता है, उड़न तस्तरी बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में। छत्तीसगढ़ में कांकेर के चरामा से 15 किलोमीटर की दूरी पर चंदेली गांव है एक, लिखा भी होगा, ठीक है, पहाड़ों पर
क्या बनी हुई है, उड़न तस्तरी एवं ड्रैगन के प्रमाणित पत्र मिले हैं। उड़न तस्तरी ये है, ड्रैगन वाला जो है एक्चुअली में बारूद वाला है दोस्तों, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। उड़न तस्तरी और एलियन के साइन यहाँ पर मिले हैं। अब देख सकते हैं कि किस टाइप का मानव है, अब वो अलग से कैसा दिख रहा है, उसके सिर पर ये सारी चीजें तो कुछ अलग है, एलियन है, हाथ इसके अलग बनाए गए हैं, ये कॉमन मैन नहीं है, ठीक है। उड़न तस्तरी को अलग से बनाया गया है, ये जाकर के देखेंगे और क्लियर आएगा, ठीक है। ऐसा खोपड़ी टाइप का दिख रहा है ना, ये बहुत अलग है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों कांकेर के जो शैलाश्रय हैं, शैल चित्र हैं, उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर उड़कुड़ा, गारा गौड़ी है ना, अब बस्तर क्षेत्र के हैं तो नाम तो ऐसा ही रहेंगे, ठीक है। और भी गोटी टोला ये सब अभी आएंगे, ठीक है। तो उड़कुड़ा और गाड़ा गौड़ी ये सब चीजों में आप लोग याद रखना, सबको सब ज्यादातर चरामा के पास मैंने कहा ही था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जितने भी कॉमन चित्र हैं वो तो मिलते हैं, जो अलग है मैंने उसको बोल्ड कर दिया है। क्या है यहाँ पर, जोगी बाबा का स्थान है, जहां पर चंदा पखरा और कचहरी करके जगह है, यहां से, ठीक है। चित्रों में हथेली माने हाथ का एकदम पाम का अलग से साइन दिया गया है, पैरों के चिन्ह है, पशुओं का अंकन है, धनुर्धारी, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी परंपरा में धनुर्धारी परंपरा आज का नहीं है, हजारों साल पुरानी परंपरा है ना। अर्जुन और वो महाभारत से, रामायण से हम लोग जानते हैं, यहाँ आदि मानव काल से धनुर्धारी का चित्र मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। उड़ा, फिर गाड़ा गौड़ी या फिर गारा गौड़ी, चरामा के पास ये अधिकांश चित्र यहाँ पर धुंधले हो चुके हैं दोस्तों, और कॉमन सा पशुओं का चित्र मिला है, अस्पष्ट अंकन है, कुछ चीजें उतनी क्लियर नहीं है ना। ये क्लियर नहीं होने के कारण ओपन और ये सारी चीजें और संरक्षण प्राप्त नहीं कर पाना है। यहाँ पर बहुत सारे जो ये हैं चित्र हैं वो ज्यादातर संरक्षण में हैं, जरूर रिसर्च हो रही है, लेकिन सरकार उतना ध्यान देती नहीं है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर उड़कुड़ा को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पशुओं का अंकन तो है ही, साथ ही साथ धनुर्धारी और हथेली का अंकन जो है आपको मिला है। फिर दोस्तों खैरखेड़ा, खैरखेड़ा में क्या है आपका धनुर्धारी वाला और हथेली का चित्र जो आपको उड़कुड़ा में मिला था। कुलगांव, यहाँ पर भी पशुओं का अंकन, शैल चित्र। आपको देखो कुछ जो चीजें हैं ना, नाम का बस है, इसको याद रख लेना, कॉमन बहुत सारे हैं, जो अलग होगा ना 4 बार पढ़ेंगे ना, रटना नहीं है, 2 से 3 बार बस पढ़ लिए याद हो जाएगा। ये वीडियोस को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ठीक है। कान्हा गांव, कान्हा भगवान कृष्ण से जोड़ देना, ये भी आपके पुराने समय के हैं। तो यहाँ पर भी पशुओं का चित्रण है, भाई पशुओं से बहुत प्यार था उनको, इसलिए पशुओं का चित्रण है। एक बार बंसी बजाते थे, पूरे गाय और ये सब मोहित हो जाते थे, ठीक है, आपको पता ही है। गोटी टोला, लखनपुरी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, कांकेर के पास, आपको जानते ही होंगे। तो लखनपुरी के बहुत समीप दोस्तों सीतारामगुड़ा, क्या है जगह, सीतारामगुड़ा। गुड़ा का मतलब यहाँ पर स्थल से है, जगतुगुड़ा, सीतारामगुड़ा, याद आ रहा है। तो सीताराम, ये राम वनगमन पथ का एक हिस्सा भी है। स्थान पर शैल चित्र मिलते हैं और ऊपर में आखेट के दृश्य वगैरह का, शिकार वगैरह का यहाँ पर है। तो सीतारामगुड़ा चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोटी टोला यहाँ पर आपको मिलेगा। और है दोस्तों चितवा डोंगरी, ये बालोद वाले क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं। दुर्ग बालोद कंकुरी में उतना ही था, ठीक है। तो चितवा डोंगरी, हाँ क्या बोल रहे थे, अच्छा चलो बदल दो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दुर्ग बालोद का क्षेत्र, अभी जो देखे थे, ठीक है, कांकेर वाला क्षेत्र का वो हो गया। इसके बाद दुर्ग बालोद में अगर हम बात करें तो चितवा डोंगरी और अर्जुनी, आपको पता है चितवा डोंगरी को राजनांदगांव बताया गया। तो दोस्तों इसको याद रखें, ये राजनांदगांव का नहीं है, बल्कि कहाँ का है, आपका बालोद क्षेत्र का है, डोंडी लोहारा क्षेत्र का है भाई, वो बॉर्डर का भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है कि दल्ली राजहरा जो है यहाँ पर मेन, दल्ली राजहरा के पास है, सॉरी डोंडी लोहारा बोला। तो यहाँ पर दल्ली राजहरा के समीप सहगांव नामक जगह है। अभी मैं इसका एक पिक्चर भी लेकर के आया हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाए भी हैं। यूट्यूबर्स लोग अगर दोस्तों कई बार आप लोग देखोगे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे टूरिस्ट को बहुत उजागर किए, सरकार का काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अधिकार से जो चित्र है मेनली किसमें बने हैं, लाल गेरू कलर के रंग के बने हुए हैं, ठीक है। लाल अलग है और गेरू अलग है, लेकिन लाल और गेरुआ रंग में ज्यादा मिलेगा आपको। चित्रों में मुख्य रूप से चीनी आकृति, मैंने कहा था ना दोस्तों चीनी आकृति ड्रैगन जैसा, ठीक है। तो चीनी आकृति, खच्चर, ये भी एक अलग है, खच्चर के ऊपर सवार दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक ड्रैगन की तरह चित्र भी दिखाई दे रहा है। यहाँ के शैल चित्र लगभग धूमिल और अस्पष्ट हो गए। तो चितवा डोंगरी दोस्तों याद रखना,
आपका दल्ली राजहरा के समीप, है ना। राजनांदगांव नहीं लेना है, हम लोग राजनांदगांव पढ़ते थे, ठीक है। अभी मोहला मानपुर हो गया तो वहां पे भी नहीं लेना है। ये कहाँ का है? बालोद का हिस्सा है, चितवा डुंगरी, जहां पर ये चित्र पाए गए हैं। ड्रैगन स्पेशली चीनी आकृति, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अर्जुनी नामक जगह है, इसको भी हम लोग राजनांदगांव पढ़ते थे ना, या दुर्ग पढ़ते थे, तो मेनली ये दुर्ग अर्जुनी पढ़ा जाता था। ये बालोद वाले क्षेत्र में आता है। जब बालोद अलग नहीं हुआ था तब हम उसको लेते थे दुर्ग में दोस्तों, लेकिन ये बालोद वाला क्षेत्र ही है। यहाँ पर भी पाषाण कालीन शैल चित्र बालोद के निकट अर्जुनी में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है चितवा डोंगरी वाली, वो ड्रैगन की आकृति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो चितवा डोंगरी, सहगांव, डोंडी, लोहारा, यहाँ पर लिखा गया है। ये यूट्यूबर्स हैं, मैंने उनका फोटो जो है वो यूज किए हैं, है ना, ताकि भाई मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, ये मेरा वो नहीं है ना। देखा मैं कि भाई ये चीज़ें आपको बताई जा सकती है पढ़ाने के लिए, तो इस टाइप का ड्रैगन चीनी आकृति वाला आपको चित्र जो है वो दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार का काम कर दे रही हैं, ठीक है। अब उत्तरी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं दोस्तों, आपके पुराने जो शैल चित्र और ये सब मिले हैं। तो उत्तरी क्षेत्र मतलब सरगुजा वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जोगी मारा की गुफा, ठीक है। जोगी मारा की गुफा में आपको पता है कि पाली भाषा वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। और सीता बेंगरा की गुफा में प्राचीनतम नाट्यशाला, ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कही जाती है। तो जोगी मारा की गुफा भी उन प्राचीन इतिहास में, ठीक है, यहाँ पर जो गुफा बनी गई है पहले से रॉक शेल्टर्स, रॉक पेंटिंग थे, बाद में वहां पर, ठीक है, पाली भाषा में और ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। तो सरगुजा क्षेत्र में देख लेते हैं और क्या क्या है। एक पिक्चर्स जो मेरे को मिले थे मैंने उसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर सरगुजा और कोरिया, सरगुजा क्षेत्र में मेनली आपका पूरा संभाग की ओर देख रहे हैं। तो कोरिया और इन सब चीजों पे हम लोग देख लेते हैं। घोड़सार, इसको पूछा भी हुआ दोस्तों, सोनहट तहसील है, आपको पता होगा, ठीक है। सोनहट तहसील आपका जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कोरिया में ही आएगा ना, अभी एमसीबी का पार्ट नहीं है, ठीक है। किसका आपका IST, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, दोनों आपस में कहाँ काटते हैं? सोनहट तहसील कोरिया जिले में। सूरजपुर नहीं है, वो गलत है ना। इसमें पशु आकृतियां, मानव आकृतियां कौन से रंग में है दोस्तों? सफेद रंग में। ज्यादातर क्या किस में मिले हैं? गेरुए में, लाल में। यहाँ पर कौन से कलर में मिले हैं? सफेद में मिले हैं, याद रखेंगे, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। कोहबौर कहाँ पर है? जनकपुर, भरतपुर जनकपुर वाला जो तहसील है हमारा, ये एमसीबी का पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये एमसीबी का आपका याद रहेगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला। वहीं पर कोहबौर नामक जगह है जहां पर मुरेरगढ़ की पहाड़ी है और इसी में शैल चित्र जो है वो पाए गए हैं। दोस्तों इसमें ज्यादातर मानव आकृतियां, आखेट के दृश्य है जो कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब ये एमसीबी जिले में आएगा, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। इन स्थानों के अतिरिक्त और कहां पर है? तो बस्तर में केसकाल वाले क्षेत्र में मिला है, अलग से पूछ दिया गया था। लिमदरिया कहां पर है? ये भी पूछ दिया गया था, ठीक है। और सरगुजा क्षेत्र में सीता लेखनी की पहाड़ी, और ये सूरजपुर में दोस्तों याद रखेंगे ओड़गी, ठीक है, आपको पता ही है, प्रतापपुर, ओड़गी, ये सूरजपुर वाला जो क्षेत्र है उसका है। आदि अनेक स्थानों पर शैल चित्र जो है पाए गए हैं। दोस्तों याद रखना है, ये लिम दरिया को पूछ दिया था इसलिए मैंने डाला है केसकाल और लिम दरिया, या लिमर दिया इस टाइप का बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है आपके केसकाल कोंडा गांव वाले क्षेत्र में है। आपको पता ही है कि कांकेर से लगा हुआ है, इसलिए वहां पर भी चित्र का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सीता लेखनी और ओड़गी को भी याद रखना है, यहाँ पर भी शैल चित्र पाए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा आप देख सकते हैं कि पाषाणकालीन शैल चित्र साक्ष्य जो है ये मिले हुए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से काल में कहां पर मिले हैं। तो कुछ इस टाइप के एवोल्यूशन हमने किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज में कहां पर मिले हैं? तो दोस्तों बोतलदा की गुफा है, सिंघनपुर की गुफा है और महानदी घाटी है। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? आपको पता है सिंघनपुर की गुफा, जहां से एंडरसन ने खोज की थी और वो सबसे ज्यादा पुराना है, ठीक है। इसके अलावा बोतलदा की गुफा और महानदी घाटी ये कब के हैं? ये पूरा पाषाणकालीन है, ठीक है, प्री स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज का कहा जाता है। इसके अलावा हम देखें मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कबरा हिल्स, जो सबसे ज्यादा, मैंने बताया था कि कबरा हिल्स में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शैल चित्र मिलते हैं। ये कबरा हिल्स है, गढ़चंदेला है, घाट लोहांग है, खड़क घाट है और भातेवाड़ा है। बाकी जो चीजें हैं दोस्तों ये बस्तर क्षेत्र के हैं, जो अजीब से नाम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके कहां के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं या फिर मेसोलिथिक एज के हैं, आपको लिखा होगा, ठीक है। तो कबरा पहाड़ हो गया, गढ़चंदेला वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, घाट लोहांग, खड़घाट और भातेवाड़ा, ये जो चीजें हैं ये तीन आपके बस्तर क्षेत्र के हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कबरा हिल्स आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र है। फिर दोस्तों उत्तर पाषाण काल या लेट पैलियोलिथिक या लेटर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। यहाँ पर सिंघनपुर की जो गुफा है ये आपको देखना है फिर से, क्योंकि सिंघनपुर में
प्राचीन वाला मिला है, प्राचीनतम मिला है पूरा पाषाण काल का, फिर मध्य वाला बस नहीं मिला है, फिर आपको लेटर वाले में फिर से आएगा सिंघनपुर, महानदी घाटी दोनों, ठीक है। इसके अलावा धनपुर, धनपुर कहाँ है दोस्तों, तो धनपुर जो है आपका बिलासपुर पढ़ते थे, अब ये जीपीएम में आएगा, गोरेला, पेंडर, मरवाही, याद रखना बिलासपुर प्लेन एरिया है और जीपीएम वाला जो है वो पहाड़ी पर ही गुफा होते हैं, तो बड़ी आसानी से आप बाइफरकेट कर लेंगे। धनपुर ये कहाँ लेना है, अभी जीपीएम में, पहले लिया जाता था दोस्तों इसको बिलासपुर में, ठीक है, अभी कहाँ लेना है, धनपुर में। महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफाएं, महानदी घाटी एक जगह नहीं है लेकिन रायगढ़ से शुरू होते हैं, सबसे ज्यादा सैलसराय वहीं मिला है, और पूरा का पूरा आपको गरियाबंद तक, मतलब राजिम तक भी कई बार, खैर उतना प्राचीन तो नहीं, सैलसराय नहीं है क्योंकि वहां पर पहाड़ी और गुफाएं चाहिए, हालांकि इधर डोंगरी बहुत है, डोंगरी मतलब गुफा, यहाँ पर भी रहते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं लेकिन डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं मिला है। मेन है नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में यहाँ पर अर्जुनी, टेरम इनको लिया जाता है। तो आपने पढ़ा अर्जुनी को पहले भी, ठीक है, आपका मध्य में, फिर अर्जुनी में लेटर वाले में आपने पढ़ा, फिर यहाँ पर नवपाषाण काल में भी लिया जाता है। टेरम दोस्तों फिर से रायगढ़ में है, चितवा डोंगरी जो कि बालोद वाला क्षेत्र है, तो अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी, ठीक है, इन सब चीजों को कई बार पूछा गया है कि कौन से काल के इसमें शैल चित्र मिले हैं, तो आप बता सकते हैं कि न्योलिथिक एज या फिर नवपाषाण कालीन शैल चित्र, रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। चितवा डोंगरी दोस्तों मैं फिर से बताऊंगा ये बालोद में है, राजनांदगांव नहीं लेना है। टेरम आपका रायगढ़ में है, अर्जुनी जो कि दुर्ग लिया जाता था ये आपका बालोद में है, ठीक है। हाँ, चितवा डोंगरी अर्जुनी दोनों, सॉरी अर्जुनी आपका जो बिलासपुर लिया जाता था वो आपका किस में है, जीपीएम में है, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, आप चाहें तो इसको मैप में बता सकते हैं। अब हम लोग जब पढ़ लिए हैं तो कहाँ कहाँ पर आपको मिले हैं, तो ये रायगढ़ वाला क्षेत्र है, ये पूरा कबरा हिल वाला है, यहाँ पर सिंघनपुर वाली गुफा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये कोरिया सूरजपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मिला है आपको, कांकेर और ये कोंडागांव वाला क्षेत्र में मिला है, चरामा आपका हालांकि स्टार्टिंग धमतरी से ही चालू हो जाता है, लेकिन केसकाल वाला जो घाटी है वो इधर है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों बालोद या राजनांदगांव वाला है, तो मेनली जो डोंडी लोहार है वो इस क्षेत्र में है, हालांकि बाउंड्री पड़ता है, फिर भी आपको यहाँ पर लेना है। अर्जुनी वाला जो है आपका, ठीक है, ये आपको लेना है, ठीक है, अर्जुनी मतलब दुर्ग वाला क्षेत्र में है। धनपुर जो है आपका बिलासपुर वाले में, सॉरी है ना, ये क्या होगा आपका धनपुर, बिलासपुर जो आता था अभी जीपीएम में लेना है। अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बालोद, ठीक है, वहां पर मिस्टेक हुआ होगा तो उसको क्लियर कर लेना। चितवा डोंगरी, डोंगरी का मतलब पहाड़ी से है, छत्तीसगढ़ी में डोंगरी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी में तो क्लियर नहीं होगा, घाट लोहांग, भातेवाड़ा ये सब आपके कांकेर वाले क्षेत्र के ही हैं, बस्तर के भी क्षेत्र है ना कुछ, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग हाईलाइट करेंगे इन सब को मैप के माध्यम से बनाएंगे। मैप दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सार, ठीक है, सक्सेस एकेडमी रायपुर का शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों सार, SAR लिख करके गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आप इस प्ले स्टोर पर वीडियो पा जाएंगे। यहाँ पर कोई ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है दोस्तों, फ्री वीडियोस, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, सिलेबस और बहुत कुछ आपको फ्री में, कुछ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, ठीक है। हमारे पेड कोर्स भी हैं, लेकिन आप पेड कोर्स नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी दोस्तों ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया गया है सार। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहां पर आप डाउनलोड करिए और ये बाकी सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका लॉगिन हो जाएगा, कोई उसमें चार्जेस नहीं है, बहुत सारी चीजें फ्री मिलेंगी। और इसके साथ साथ ये मैप, आपका सिलेबस, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, आपके नोट्स, ठीक है, बहुत सारे पुराने क्वेश्चन पेपर और कुछ टेस्ट, ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों देर नहीं कर रहे हैं आप लोग, तुरंत आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जा करके ये सब चीजों को सर्च कर सकते हैं और ये मैप डाउनलोड करके एक प्रिंट निकाल लेना, उसके बाद फोटो कॉपी कराना। याद रखना दोनों बार बार प्रिंट नहीं कराना है, प्रिंट लोगे 4-5 रुपए लेंगे, फोटो कॉपी 50 से 60 पैसे होंगे, सीधा 100 निकलवाना और प्रैक्टिस करना। दोस्तों याद रखेंगे ये प्री मेंस इंटरव्यू सारे चीजों के लिए काम आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, हालांकि इंग्लिश में मैं बता देता हूं, ये आपको आए हैं। गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम ऑफ केव्स पेंटिंग इन सिंघनपुर। तो सिंघनपुर के जो आपके रॉक पेंटिंग्स पाए गए हैं, आपके शैल चित्र पाए गए हैं, वो किस किस चित्र में, उसका थीम क्या है, क्या क्या वहां पर पाए गए हैं, यही आपको 30 शब्द में पूछ लिया गया है। कब पूछा है? 2018 में। हु हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स? कई बार बताया, पहले ही स्लाइड में इसी पे था, एंडरसन ने किया, 1910 पे किया, ठीक है। ये भी आपको 30 वर्ड्स में पूछा गया है, ठीक है। एंड वेयर, तो कहां पर किया? आपका सिंघनपुर गुफा जो कि रायगढ़ में पड़ता है। डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है, न्योलिथिक एज इन द छत्तीसगढ़, नवपाषाण युग के, टेरम, अर्जुनी, ठीक है, आपका चितवा डिंगरी, तो इसी को पूछ रहे दोस्तों, नवपाषाण कालीन जो है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके और कहां पर मिले, तो ओंगना, ठीक है, बसनाझर, कर्मागढ़, ये सब भी आपके नवपाषाण कालीन स्थल ही हैं, ठीक है। आपका धनपुर भी नवपाषाण कालीन स्थल में आता है।
ठीक है, ये 100 वर्ड्स में आपको पूछ लिया गया। ये हालांकि जहां पर ईयर नहीं लिखा गया है दोस्तों, तो ये मैंने अपना क्वेश्चन बनाया है कि और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप बिल्कुल यहां पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इवन देन आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी। ठीक है, एक हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको चेक करके भेजा जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन मत लीजिए, इसके कोई भी पैसे नहीं है। ठीक है, कमेंट ऑन द, अब बाकी का मैं नहीं बताऊंगा, एक बार बता देता हूं, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ छत्तीसगढ़ एट द टाइम ऑफ आईवीसी, कि छत्तीसगढ़ जो है इसकी क्या स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, जो मैंने 2 लाइन पे बताई थी। थोड़ा रिसर्च करना है, नेट में पढ़ना है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि कहीं पर ये मिलेगा नहीं, कि छत्तीसगढ़ का इस समय कोई अस्तित्व नहीं था, ज्यादातर यही मिलेगा। तो इसके लिए आपको 60 शब्द दिए गए हैं, इस पे लिखिएगा। डिस्क्राइब द रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन रायगढ़, रायगढ़ में पाए जाने वाले जो शैल चित्र हैं उसको क्या करिए, डिस्क्राइब करिए या फिर उसको विस्तार से समझाइए। डिस्कस अबाउट द रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग्स, ठीक है, आपको चर्चा करना है किसके बारे में, जो शैलश्रय है और शैल चित्र हैं फाउंड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जितने भी जगह पाए गए हैं, जितना मैंने एक लाइन पे पिक्चर में बताया, इसलिए तो मैं बोला जब वो पिक्चर बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 175 शब्द 15 नंबर का आता है, याद रखना, मैक्सिमम यही आ सकता है। तो ऐसे भी आपके लिए क्वेश्चंस जो है मिल रहे हैं, और इतना लिखोगे दोस्तों प्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए नहीं छूटेगा। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द केव्स एंड प्लेस रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक एज एट द कांकेर, तो कांकेर में पाए जाने वाले प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र और शैलश्रय पाए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट या संक्षिप्त लेख लिखना है। वो भी कितने शब्दों में दोस्तों, 100 शब्दों में। तो दोस्तों आज की क्लास में ये है, मेरे ख्याल से ये क्लास मजेदार रही होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ठीक है, तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा उसमें पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां पर भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार तरीके के साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।